यीशु मसीह में मेरे प्रियजनों, आज हम पहले कुरिन्थियों के तीसरे अध्ययन का समापन पर पहुंच गए हैं। आज हम 18 से 23 पद पर चर्चा करेंगे। पहली कुरिन्थियों जहां मसीह जीवन के बारे में एक बहुत ही व्यावहारिक किताब है, वही है आत्मिक सच्चाइयों से भरी पड़ी है। और कहीं कहीं तो यह समझना मुश्किल हो जाता है कि पौलुस कब आत्मिक बात कर रहा है और कब वह वास्तविक जीवन की बात कर रहा है। दरअसल एक मसीह के लिए आत्मिक और सांसारिक जीवन में बहुत अधिक अंतर नहीं होता। पौलुस पहले अध्याय से ही इस कलीसिया में व्याप्त गुटबाजी और फूट का सामना कर रहा है और दो बातें हैं जिस पर उसने विशेष जोर दिया है। एक है मनुष्य की बुद्धिमानी और ज्ञान, और उनका किसी विशेष अगुवे या शिक्षक से अधिक लगाव होना। और हम पहले कुरिन्थियों के पहले 4 अध्यायों को तुलना एक पहाड़ के साथ कर सकते हैं, एक पहाड़ के साथ। तो 18 से 23 आयतों में हम चोटी के ऊपर है, बिल्कुल चोटी के ऊपर। अब तक जो भी पौलुस ने समझाया यह उसका सारांश जैसा है। तो सुनिए पौलुस क्या लिखता है इन आयतों में। कोई भी अपने आप को धोखा न दे। यदि आप में से कोई स्वयं को संसार की दृष्टि से ज्ञानी समझता हो तो वह सचमुच ज्ञानी बनने के लिए अपने को मूर्ख बना ले, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में ही फंसाता है। और यह भी लिखा है, प्रभु जानता है कि ज्ञानियों के तर्क वितर्क निस्सार हैं। इसलिए कोई मनुष्यों पर गर्व न करे। सब कुछ आपका है, चाहे वह पौलुस, अपुल्लोस अथवा कैफा हो, संसार हो, जीवन अथवा मृत्यु हो, भूत अथवा भविष्य हो, वह सब आप ही का है। परंतु आप मसीह के और मसीह परमेश्वर के हैं। अगर आपको अपनी मंडली में फूट नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार मिलजुल कर रहे, तो इन आयतों में 4 सीख हमें मिलती हैं जब पौलुस के माध्यम से पवित्र आत्मा आज हमें सिखाने वाला है। 1, अगर आपको सचमुच ज्ञानी बनना है तो मूर्ख बन जाएं। दूसरा, मनुष्य पर गर्व या घमंड न करें। तीसरा, यह समझे कि आपका क्या है। और चौथा, आप यह भी समझे कि यह किसके हैं जो कुछ भी है। सबसे पहली बात करते हैं कि अगर आपका सचमुच आपको ज्ञानी बनना है तो खुद को मूर्ख बना लें, मतलब खुद पर घमंड ना करें। आप 2 लोगों को ले लीजिए, दोस्त या फिर भाई, सहकर्मी या मंडली में के ही 2 लोग या मैं और आप। आपस में मनमुटाव, झगड़ा और फूट का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? मतभेद तो हो सकता है, पर झगड़े और फूट का कारण क्या होता है? घमंड। घमंड किस पर? खुद पर, खुद की बुद्धि पर, खुद के ज्ञान पर, खुद की इस बात पर घमंड कि मैं किसी विशेष स्थान का हूं, मैं कहीं पर किसी का हूं, मुझे लगता है कि मैं सही हूं, मैं आपसे अधिक जानता हूं, और आपको लगता है कि आप मेरे से ज्यादा ज्ञानी हैं, आपके पास ज्यादा बुद्धि है। आपके पास भी, वो तो आपके पास भी है बुद्धि, पर दिक्कत यह है कि मेरी बुद्धि कुछ और कहती है और आपकी कुछ और, क्योंकि हम लोगों के अनुभव अलग अलग हैं। हम चीजों को अलग अलग तरह से देखते हैं और उसे समझते हैं। हो सकता है हम पर अलग अलग सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा है, और हाँ, हो सकता है कि आप एक चीज के विशेषज्ञ हैं तो मैं किसी और चीज का विशेषज्ञ हूं। पर जब बात आती है आत्मिक बातों की, जैसे उद्धार की, सनातन की बातें, अनंत काल की बातें, हमारे आपसी संबंध की, तो सच्चाई तो यह है कि हम सब मूर्ख हैं। ना मुझे कुछ पता है, ना आपको। इन बातों का विशेषज्ञ केवल और केवल एक है, और वो है परमेश्वर। और अगर आपको और मुझे उससे कुछ सीखना है तो हमें मूर्ख बनना पड़ेगा। परमेश्वर के राज्य में चीजें ना कुछ उल्टी सी हैं, अलग हैं। जिसे बड़ा बनना है वह खुद को छोटा बनाए, जिसे आगे होना है वह खुद को पीछे करे, जिसे ऊंचा उठना है वह खुद को नीचे करे, और जिसे सचमुच ज्ञानी बनना है वह खुद को मूर्ख जाने। यीशु मसीह ने खुद परमेश्वर होते हुए भी उसने खुद को शून्य कर दिया, क्योंकि परमेश्वर के राज्य का यही नियम है। देखिए, जो खाली होता है ना, उसी में आप भर सकते हैं। एक खाली बर्तन के अंदर आप कुछ डाल सकते हैं, पर अगर कोई खुद से ही इतना भरा हुआ हो तो फिर उसका क्या करें? मूर्ख बनने का मतलब क्या है? मूर्ख बनने का मतलब यह नहीं है कि बेवकूफीपूर्ण काम करने लगूं, मूर्खतापूर्ण हरकतें करने लगूं। मूर्ख बनने का अर्थ है कि मुझे इस बात का ज्ञान हो कि आत्मिक मामलों में मुझे इस संसार से ज्ञान नहीं मिल सकता।
उसके लिए मैं परमेश्वर पर निर्भर हूं, उसकी पवित्र आत्मा पर निर्भर हूं। वचन जो परमेश्वर द्वारा हमें दिया गया है उस पर निर्भर हूं और इस बात को भी स्वीकारूं कि मेरी समझ इस संसार तक ही सीमित है। तो हो सकता है आप कुछ कह रहे हैं, मैं और कुछ कह रहा हूं, पर हम दोनों यह जानना चाह रहे हैं कि पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर क्या कहता है। और जब हम पवित्र आत्मा पर निर्भर करते हैं जो कि शांति और एकता की आत्मा भी है, तो हमारे आपस में मतभेद तो हो सकते हैं, पर हम कभी गुटबाजी में नहीं पड़ेंगे और झगड़ा नहीं करेंगे। तो खुद की बुद्धि और ज्ञान पर घमंड ना करें, पर साथ में किसी और मनुष्य पर भी घमंड ना करें। पिछले 2 दिनों में हमने बात कर रहे थे कि परमेश्वर ने अपने अलग अलग दासों को उसने भेजा है सेवा के लिए, और हो सकता है कि कुछ प्रभु के दास द्वारा हम अधिक आशीष पाएं और कुछ के द्वारा हम कम पाएं। कुछ प्रचारक हैं जिनके द्वारा बहुत लोगों को आशीष मिलती है, पर जब मैं उन्हें सुनता हूं तो मुझे कुछ खास उनसे प्राप्त नहीं होता, क्योंकि शायद जो बातें परमेश्वर ने उन्हें प्रकट की हैं वह मेरे लिए नहीं है। सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है, शैली अलग अलग होती है और हम सब कोई अलग अलग हैं और परमेश्वर सबकी जरूरतों को पूरा करता है। तो जाहिर सी बात है, किसी से आप बेहतर आशीष पाएंगे, किसी और से मैं बेहतर आशीष पाऊंगा। दोनों परमेश्वर के दास हैं और परमेश्वर उन्हें हमारे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं जिस कलीसिया का सदस्य हूं और मेरे अगुवे से मुझे आशीष मिलती है, यह धन्यवाद का कारण तो हो सकता है, पर उस अगुवे या मंडली को लेकर घमंड करने का कारण नहीं, क्योंकि जहां आया घमंड वहीं शुरू हुआ खुद को बेहतर समझना और आपस में बिना बात की प्रतिस्पर्धा, झगड़े और फिर फूट। और इससे आते हैं हम तीसरे बिंदु पर। तीसरी बात जो सीखने योग्य है और वह यह है कि हमारा कौन है हमारा, और चौथा हम किसके हैं। जब हम किसी अगुवे पर घमंड करते हैं, गर्व करते, जैसे अरे वाह कितना अच्छा बोलता है, या फिर मुझे उसका व्यक्तित्व बहुत पसंद है, या मैं इस बात को लेकर आकर्षित होता हूं कि उसकी सेविकाई में बहुत आश्चर्य कर्म होते हैं, तो इस कारण मुझे लगता है कि उसके पास से मुझे कुछ अधिक मिलेगा, उसके पास अधिक अभिषेक है। तो क्या होता है, हम खुद को उसके साथ भावनात्मक रूप से जोड़ लेते हैं और फिर हमें लगता है कि हम उनके हैं। और फिर क्या होता है, जो हमारी सेवा के लिए है हम उनकी सेवा करने लगते हैं। पौलुस कहता है, चाहे वह पौलुस, चाहे वह अपोलोस अथवा कैफा हो, संसार हो, जीवन अथवा मृत्यु हो, भूत अथवा भविष्य हो, वह सब आप ही का है। कुरिन्थियों की मंडली के विश्वासियों ने भी खुद को भावनात्मक रूप से अलग अलग सेवक, जो कि मनुष्य ही थे, परमेश्वर के दास थे, पर थे तो दास, उनके साथ जोड़ लिया था और विभाजित हो रहे थे। पौलुस कह रहा है, चाहे वो खुद पौलुस हो या पतरस जिसका नाम असली नाम कैफा था, जो यीशु का चेला था, या अपोलोस जिसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था और अच्छा वक्ता था, ये सब तुम्हारे हैं। हो सकता है आप मुझे सुनते हैं, आप मुझे पसंद करते हैं, मुझसे सीखते हैं, पर आप मेरे नहीं हैं, मैं आपका हूं। मैं आपकी सेवा के लिए हूं। केवल मैं ही नहीं, पौलुस कहता है यह संसार आपका है। परमेश्वर ने यह संसार आपके लिए बनाया था। आप इस संसार के नहीं हैं, पर यह संसार आपका है। वैसे ही जीवन और मृत्यु दोनों आपके लिए हैं। अब आप बोलेंगे, जीवन तो समझ में आ गया मेरे को, पर मृत्यु कैसे मेरे लिए है? जी हाँ, एक विश्वासी के लिए उसकी मृत्यु भी आशीष का कारण है, क्योंकि मृत्यु का अर्थ होता है यीशु मसीह से हमारा मिलन और एक दिन वापस नए शरीर में वापस जी उठने की आशा, जिसके बारे में पौलुस पहले कुरिन्थियों 15 में चर्चा करने वाला है। और फिर पौलुस कहता है, भूत भविष्य यानी कि समय भी आपके लिए है। सब आपका है, पर आप किसके हैं? आप यीशु मसीह के हैं, जो परमेश्वर का है। यह सब आपका इसलिए है क्योंकि आप खुद मसीह और परमेश्वर के हो, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो, इसलिए परमेश्वर का जो कुछ भी है वह आपका है। आप उसके नहीं हो, आप मसीह के हो, जो परमेश्वर का है। समस्या तब होती है जब खुद को उसका मान लेते हैं जो हमारा है, और हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं जिसके हम हैं। और यह निष्ठाओं में हमारी गड़बड़ ही हमारे बीच में घमंड और फूट और झगड़ा पैदा करता है।
तो अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हैं और इस कारण परमेश्वर के उद्धार का ज्ञान आपके पास है, तो इस बात को लेकर घमंड मत कीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि उसने अपने उद्धार का ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा आप पर प्रकट किया है, और विनम्र बने रहिए और वह आपको और अधिक आत्मिक ज्ञान से भरकर सचमुच बुद्धिमान बना देगा। तो उसके लिए मूर्ख बन जाइए। धन्यवाद दीजिए उस सब परमेश्वर के दासों के लिए जिनके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देता है, और जानिए कि परमेश्वर ने उन सब को आपके अगुवे, पास्टर, शिक्षक, उपासना में अगुवाई करने वाले, वाद्य बजाने वाले सब आपके लिए दिए हैं। वह आपके हैं, पर धन्यवाद हो उसके अनुग्रह से आप यीशु मसीह के हो, आप पिता परमेश्वर की संतान हो। तो आज का ये संदेश आपको कैसा लगा? कमेंट्स में लिख के मेरे को बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। कल हम पहले कुरिन्थियों के 4थे अध्याय में जाएंगे। तो कल मिलते हैं। परमेश्वर आपको सब आत्मिक ज्ञान से भर दे और आपको बहुत आशीष दे।